वैसे तो बदलते हुए बिहार में आपको कई सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। चाहे दरभंगा में एम्स का बनना हो, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की बात हो, डबल डेकर फ्लाईओवर से लेकर गंगा पथ प्रोजेक्ट तक, नालंदा यूनिवर्सिटी रीडेवलपमेंट से लेकर राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बनना हो, रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, एयरपोर्ट एक्सपांशन, एक्सप्रेसवे, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में बदलता हुआ बिहार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम जानेंगे बिहार के टॉप 5 बड़े एक्सप्रेसवे, हाईवे और रोड प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि बिहार के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। सबसे पहले जानते हैं रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के बारे में। यह एक प्रस्तावित 6 लेन ग्रीनफील्ड परियोजना है जिसका उद्देश्य बिहार के रक्सौल को पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से जोड़ना है, जिससे नेपाल और भारत के बीच व्यापार को सुगम बनाया जा सके। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 692 से 719 किलोमीटर के बीच होगी, जिसमें से 367 किलोमीटर हिस्सा बिहार में होगा। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ है। लगभग यह 60,000 करोड़ तक भी जा सकती है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका जिलों से होकर गुजरेगा। वर्तमान में अलाइनमेंट सर्वेक्षण का कार्य जारी है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना के पूरा होने से बिहार की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के विकास में सहायता मिलेगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। यह प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगी। यह लगभग 519 किलोमीटर लंबी 4 लेन एक्सप्रेसवे होगी, जिसे भविष्य में 6 लेन तक विस्तार किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीधी और सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे यात्रा का समय और दूरी भी कम होगी। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर जिलों से होकर गुजरते हुए बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों को कवर करेगा और अंततः पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में समाप्त होगा। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 37,465 करोड़ है और वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि संबंधित राज्यों में आर्थिक विकास, औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसरों में भी बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। यह एक 610 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बिहार में इसका लगभग 116 किलोमीटर हिस्सा गया, औरंगाबाद, सासाराम और कैमूर जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे राज्य के व्यापार और परिवहन में वृद्धि होगी। इस परियोजना से वाराणसी से कोलकाता की यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 7 घंटे रह जाएगा। पटना गया डोभी और पटना आरा सासाराम मार्गों को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें किसानों को 2 गुने सर्किल रेट पर मुआवजा दिया जा रहा है। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बात करते हैं पटना रिंग रोड के बारे में। पटना रिंग रोड परियोजना का उद्देश्य राजधानी पटना के बाहरी क्षेत्रों को जोड़कर शहर के अंदरूनी यातायात दबाव को कम करना है। इस परियोजना के तहत शेरपुर से कन्हौली के बीच लगभग 9 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए मनेर और बेहटा अंचल के 12 गांवों में लगभग 186 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा शेरपुर दिघवारा 6 लेन गंगा पुल का निर्माण भी इस परियोजना का हिस्सा है, जिसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। हाल ही में भूमि अधिग्रहण के लिए 3D असेसमेंट हेतु आवश्यक विवरण HHI को भेजा गया है, जिससे परियोजना में तेजी आने की उम्मीद है। इस रिंग रोड के निर्माण से पटना और आसपास के जिलों में यातायात का दबाव कम होगा, जिससे लोगों की आवाजाही में सुविधा होगी।
अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। बिहार का पहला 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जो राज्य के 7 जिलों गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और दरभंगा से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे आमस से शुरू होकर दरभंगा के नवादा गांव तक लगभग 189 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिससे इन जिलों के 19 शहर आपस में जुड़ेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे यात्रा का समय लगभग 4 घंटे कम होगा। परियोजना के तहत पटना में रामनगर से कच्ची दरगाह तक 12 किलोमीटर लंबी 6 लेन कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण के लिए लगभग 1082 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और निर्माण कार्य 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से बिहार के विभिन्न जिलों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, बिहार के इन सारे बड़े एक्सप्रेसवे, हाईवे और रोड मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।